मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी बुक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 2 के अंदर हमें किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। चलिए ऑपरेशन करते हैं किसके, मैट्रिसेस के ऊपर। तो आइए, सबसे पहला है फर्स्ट ऑपरेशन करना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सेकेंड है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। फोर्थ नंबर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें कितने प्रकार का हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो 4 प्रकार का हम लोग ऑपरेशन करेंगे। 4 टाइप का ऑपरेशन होगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, सेकंड नंबर डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, थर्ड नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर एंड फोर्थ नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले ये दोनों के बारे में हम एक साथ चर्चा करते हैं। एडिशन मतलब हम लोग को पता है क्या करना है, प्लस करना है, और सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस मतलब माइनस। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि यहाँ पर मैट्रिसेस, अगर एडिशन की बात हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग एक मैट्रिक्स के बीच में तो एडिशन कर नहीं सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, एक से अधिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो डिफरेंस भी करेंगे तो एक से अधिक मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग 2 मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 और 2 नंबर का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस दोनों को तो कंसीडर करते हैं 2 मैट्रिक्स के बारे में। एक ए मैट्रिक्स है, AIJ। इसका ऑर्डर हम m/n लेते हैं। एंड एक और सेकेंड मैट्रिक्स B, सपोज कर लेते B है, BIJ m/n ऑर्डर का। तो देखिए, जब भी हम ये दोनों के बीच में एडिशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि हम दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या लिखें, सेम लिखें। मतलब दोनों मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि ऑर्डर जो है हमारा सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स में। जो भी मैट्रिक्स में अगर हम एडिशन करेंगे, ये दोनों के बीच में ए और बी को अगर हम एडिशन करते हैं, तो हमें ये चीज सबसे ध्यान रखना है, क्या दोनों का ऑर्डर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिसेस शुड बी ऑर्डर सेम, सेम ऑर्डर का होना चाहिए।
तो चलिए ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, तो अगर ऐड हम लोग करते हैं देन ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करें, तो ए और बी को ऐड करना, ए आई जे प्लस पी आई जे, एम बाय एन। तो हम जब ऐड करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर आएगा वो सेम ऑर्डर का आएगा, जितना ऑर्डर रहेगा ए और बी का ऑर्डर रहेगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेम ऑर्डर का, उतना ही ऑर्डर का वो मैट्रिक्स आएगा। तो चलिए इसी तरह सेम कंडीशन क्या होता है, सेम कंडीशन डिफरेंस में होता है, सिर्फ यहाँ पर ऐड करना है तो वहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है, एक प्लस करना एक माइनस करना है। तो एडिशन याद रखना, जब भी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर हम दो मैट्रिक्स को एडिशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को देखना ये है कि दोनों में ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। और जब ऐड करेंगे तो जब सेम ऑर्डर रहेगा, जब हम दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो सेम ऑर्डर का ही मिलेगा, जितना ऑर्डर का हमारा ए रहेगा और बी रहेगा, हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा एक नया मैट्रिक्स जो आएगा वो भी उसी ऑर्डर का रहेगा। चलिए इसमें क्या हो सकता है, हम लोग प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से और बढ़िया तरह से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जरूरी है। तो चलिए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कुछ मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स है 2 5 7 9, एक बी मैट्रिक्स है 3 7 9 2 -2 5। एक सी मैट्रिक्स लेते हैं, सी मैट्रिक्स 7 9 2 5 3 -1 2 -3 4 2 1 3। एक डी मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स डी 7 9 8 6। एंड एक लास्ट मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स -1 -2 5 3 9 2। अब सबसे पहली बात कि हमें इस मैट्रिक्स में आप लोग को बताना है कि हम किसको किसको ऐड कर सकते हैं। अगर हमें ऐड की बात करना है, एडिशन की बात करना है, तो हम किस किस मैट्रिक्स को एडिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबका ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर, इसका अगर ऑर्डर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 2/2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि 2 रो है, 1 2 रो है एंड 1 2 कॉलम है, तो 2/2 हो गया। अगर इसकी ऑर्डर का हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रो कितना है, 1 और 1 2 रो है एंड 3 कॉलम है, 1 2 3। तो हम लोग रो को पहले लिखते हैं, रो मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, फिर कॉलम, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर। अगर इसकी ऑर्डर का हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/3। इसकी ऑर्डर की बात करेंगे तो 2/2। इसकी ऑर्डर का अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3।
3। तो चलिए यहाँ के बाद हम यहाँ आते हैं, इसके बाद यहाँ आते हैं। अगर हम लोग को ऐड करना है तो सबसे पहले हम किसके किसके बीच में एडिशन कर सकते हैं, तो देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर किसी का हम एडिशन करते हैं, एक मैट्रिक्स का अगर दूसरे मैट्रिक्स के साथ एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं, तो हमें ध्यान ये चीज रखना है कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो देखिए अगर हम एडिशन की बात करें तो हम लोग क्या इसके और इसके बीच में क्या एडिशन हो सकता है, a प्लस बी को हम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? अगर हम इसका ऑर्डर की बात करें तो ये 2/2 है, लेकिन जब इसका ऑर्डर की बात करें तो 2/3 है, जो कि दोनों ऑर्डर होना चाहिए सेम, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। तो हम एडिशन किसके किसके बीच में कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम a और किसको जोड़ सकते हैं, d को जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2/2 है तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, 2/2 है। तो हम एडिशन अगर करते हैं, a प्लस बी को a प्लस डी को ऐड करते हैं। तो चलिए देखिए ऐड कैसे होगा। पहले a मैट्रिक्स कितना है, तो 2 5 7 9 2 5 7 9 प्लस क्या है, d। तो d कितना हमारा है, 7 9 8 6 इसलिए जोड़े क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। अब अगर आप ऐड कैसे करते हैं, तो जब ऑर्डर सेम रहता है तो ऐड करने का क्या होता है, जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है वो हमारा ऐड होता है। हम ऐड करेंगे 2 को किससे करेंगे, 7 से, 5 को किससे करेंगे, 9 से करेंगे, 7 को किससे करेंगे, 8 से करेंगे, 9 को किससे करेंगे, 6 से करेंगे। अगर ऐड करते हैं तो देखिए क्या आएगा हमारा, तो 2 प्लस 7, फिर क्या ऐड करेंगे, 5 प्लस 9, 7 प्लस 8, 9 प्लस 6। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 2 प्लस 7 9, 5 प्लस 9 13, 7 प्लस 8 15, 9 प्लस 6 15। अब देखिए यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया है, 5 प्लस 9 8 करेंगे तो 14 होगा, 14। तो हम लोग ऐड किए हैं, तो ऐड करने के बाद अगर इसकी ऑर्डर का हम बात करेंगे तो क्या इसका ऑर्डर होगा, 2/2 होगा, 2 रो और 2 कॉलम है। तो हम इसी बात को ऊपर में क्या किए थे, लिखे थे कि दोनों मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेम ऑर्डर का आएगा। तो ऐड हमने किया तो क्या आया, सेम ऑर्डर का आया। जितना ऑर्डर हमारा ए का था, जितना ऑर्डर डी का था, दोनों को जोड़ने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आया जोड़ने के बाद वो भी हमारा क्या आया, सेम ऑर्डर का आया। तो ये सिर्फ हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि मतलब ऐसे से ऐड करके मैं दिखा दिया हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, जब प्रॉब्लम हम लोग बनाए हैं तो ये सिंपली सी डायरेक्ट काम करेंगे। तो अभी ये सिर्फ समझा दे कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे इतना मैट्रिक्स में कि और हम लोग किसे किसे ऐड कर सकते हैं, तो ये तो हमने देखा कि ए और डी को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको बोलेंगे किसको किसको ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले सेम ऑर्डर को देखेंगे। ऑर्डर दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल ऑर्डर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इक्वल ऑर्डर का अगर बात करेंगे तो बी और ई में थोड़ा गौर कीजिए आप लोग। इसका भी ऑर्डर 2/3 है और इसका भी ऑर्डर 2/3 है। तो ये दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर हम ऐड कर सकते हैं। और अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करें, मतलब डिफरेंस की बात करें, तो डिफरेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखिए कैसे उसका काम कर सकते हैं। उसमें भी सेम कंडीशन होना चाहिए, जितना ये चीज होना चाहिए सेम कंडीशन उसमें भी होना चाहिए।
अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं, दोनों की बात कर देते हैं, यहाँ माइनस ले लेते हैं, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस दोनों की बात कर दें तो क्या होगा, सेम ऑर्डर होना चाहिए, उसमें भी सेम कंडीशन देखना है। तो अगर हम माइनस की बात करें, दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें, तो आइए डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें, सब्ट्रैक्ट करके हम दिखा देते हैं इसमें और इसमें, क्योंकि सेम ऑर्डर का है, ये दोनों के बीच में हमें माइनस करना है। b माइनस ई, तो b माइनस, तो b का मैट्रिक्स कितना है, तो b का मैट्रिक्स पहले लिखते हैं। ये यहाँ पर तक इसको सॉल्व हो गया था। अब सेकेंड निकाल दें, हम डिफरेंस के बारे में बता रहे हैं, माइनस के बारे में बता रहे हैं। तो b माइनस ई कर रहे हैं, तो b का मैट्रिक्स है हमारे पास 3 7 9 2 माइनस 2 5। उसके बाद ई मैट्रिक्स माइनस माइनस 1 2 5 3 9 2 3 9 2। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के बीच में माइनस है तो घटाना है। चलिए माइनस करते हैं। यहाँ के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इस चीज को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो माइनस अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, p माइनस ई, सब्ट्रैक्ट कीजिए 3 माइनस है, माइनस और माइनस 7 माइनस 2 9 माइनस 5 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 9 5 माइनस 2 5 माइनस 2। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 3 प्लस 1 4 7 माइनस 2 5 9 माइनस 5 4 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 2 3। तो ये हमारा ऑर्डर, अगर इसकी ऑर्डर का हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 2/3। क्यों 2/3 हुआ, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2/3 था और इसका भी ऑर्डर क्या था, 2/3 था। तो ये दोनों के बीच में जब हम डिफरेंस किए तो हमने क्या देखा कि सेम ऑर्डर का आएगा, या प्लस करेंगे या डिफरेंस करेंगे। हमें ध्यान यही चीज रखना है, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले सेम होना चाहिए, और उसके बाद जो ऑब्वियसली जो आएगा हमारा दोनों सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके, तो हमारा ऑब्वियसली उसी ऑर्डर का आएगा। तो चलिए अगर हम बात करेंगे, ऐसा बोल देते हैं कि ए और सी के बीच में एडिशन कीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम मेरे ध्यान में यही चीज चलना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम है। और दोनों के बीच में अगर ऑर्डर की हम बात करें तो इसका 2/2 है और इसका 3/4 ऑर्डर का है। तो इसकी ये दोनों के बीच में एडिशन जो है पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम ऐसी बात करें, यहाँ पर अगर ए प्लस सी का बात करें तो ये चीज क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सेम ऑर्डर नहीं है। तो इतना थोड़ा सा बात ही था एडिशन और डिफरेंस के बारे में।
तो इसे नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। फिर 2 नंबर तक हमने क्लियर कर लिया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। 3rd नंबर बात करते हैं, 3rd नंबर के बारे में बात करते हैं, multiplications of a matrix by a scalar। यहाँ पर स्केलर के रूप में हम ले सकते हैं, स्केलर के रूप में के ले सकते हैं। के जो है यहाँ पर स्केलर में जनरली क्या होता है, रियल नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो के क्या है, एक स्केलर है, और स्केलर के समय हमेशा हम लोग को यहाँ रियल नंबर के बारे में, जनरली रियल नंबर के बारे में ही बात किया जाता है। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एक स्केलर। स्केलर हम यहाँ पर क्या ले लिए, के ले लिए। जैसे इफ एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। तो इसमें ऑर्डर मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है। देखिए स्केलर मतलब क्या है, जैसे हम के, अगर के हम लोग मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर के मल्टीप्लाई करते हैं, के ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के और ए के प्लेस पे क्या है, A11 मैट्रिक्स है, A12 A21 A22 ये मैट्रिक्स। ये के जो स्केलर है के, इसको प्रत्येक एलिमेंट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये A11 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, A12 के साथ भी करेंगे, A21 के साथ भी करेंगे, A22 के साथ भी करेंगे। जैसे अगर कोई भी स्केलर रहता है हमारे पास, तो जितना भी है सबके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, एक एक करके सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, के को के 11 के A12 के A21 के A22। कोई भी स्केलर को हम लोग क्या करना है, सब जितने भी इसके अंदर में एलिमेंट रहेंगे मैट्रिक्स के अंदर में, सबके साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यही होता है मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल से इसका समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, एग्जांपल के बारे में। जैसे एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, 3 2 5 6 एक मैट्रिक्स है। और हमें क्या करना है, अगर ऐसा बोल दे फाइंड 3a, तो यहाँ पर के की जगह पे क्या है, 3 है। एक स्केलर नंबर है, रियल नंबर हो सकता है। तो हमें देखिए क्या करना है, देन 3a, तो 3 हो ए, 3 लिख दें। ए के मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स, 3 2 5 6। और हमें मल्टीप्लाई जो करना है वो सबके साथ करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,
3 को 5 से करेंगे 15, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। तो यही है स्केलर। स्केलर जो है एक सिंपल सी बात है, ये कोई भी नंबर अगर हमारे पास कोई भी एक स्केलर टर्म रहता है तो उसे हम सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट रहते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई किए, तो इसके साथ भी किए तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9 हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 6 हो गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए 15 हो गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किए 18 हो गया। तो बस इसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, इतना ही बात था इसमें। थर्ड नंबर तक हमने बात किया, अब आते हैं फोर्थ नंबर के बारे में। फोर्थ नंबर, इसे थोड़ा ध्यान से समझना है, ना ही इसे स्किप करना है, पहले इसे ध्यान से समझना है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखने जाइएगा जितना अभी तक पढ़े हैं इसमें एडिशन, डिफरेंस, तो ये सब जितना भी अभी पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन, तो इसके बीच में सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसे ध्यान से समझना है। और पहला बात तो अभी स्किप आपको पार नहीं करना है, एक जगह पार नहीं करना, ध्यान से समझना है। फोर्थ नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ले सकते हैं, ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ सिंपल सी बात है, टू मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। वो हम लोग कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है AIJ, इसका ऑर्डर बात करते हैं m/n, m/n ऑर्डर का है। एक सेकेंड मैट्रिक्स लेते हैं B, PIJ लेते हैं, इसका ऑर्डर P और Q ले लेते हैं। ध्यान से समझना है इसी को। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें देखना क्या है, दो मैट्रिक्स हमने लिया, एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स है और B इक्वल टू इतना मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर m/n है और इसका ऑर्डर p/q है। ये ऑर्डर सेम भी हो सकता है या डिफरेंस भी हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है। ये हम जानते हैं n को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, और m को कहते हैं नंबर ऑफ रो। देखिए सबसे पहली बात है जो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रॉज, नंबर ऑफ रॉज किसका, सेकेंड मैट्रिक्स का, वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, इसे हम क्या कहते हैं कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। तो ये चीज को हम लिखते हैं थोड़ा बात को, नंबर ऑफ columns and in first matrix इक्वल टू देते हैं। पहले इस मैट्रिक्स के बारे में बात करें, n नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रॉज, यहाँ पर रॉज की जगह है पी इन सेकेंड मैट्रिक्स। दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दैट इज बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, n इक्वल टू पी होना चाहिए, n इक्वल टू पी होना चाहिए। दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए जब ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मल्टीप्लिकेशंस है तभी हमारा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा, जैसे मान लीजिए हम इसको और इसको इनटू किए, मान लीजिए देन ए मल्टीप्लाई बी, ए इंटू बी किए, तो क्या होना चाहिए, जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स आया, जो न्यू मैट्रिक्स आया, कोई सी एक नाम देते जो न्यू मैट्रिक्स आया, जिसका क्या आता है CIJ, तो इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो m बाय Q ऑर्डर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जितना इसमें नंबर ऑफ रो रहेगा फर्स्ट मैट्रिक्स में और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमारा बनेगा, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उतना ही आएगा। देखिए यहाँ से हम क्या लिए, m लिए और इसका क्या लिए, क्यूब लिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स से जितना नंबर ऑफ रोज रहेगा और सेकेंड मैट्रिक्स का जितना नंबर ऑफ कॉलम रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने का हमको ऑर्डर जो मिलेगा यही ऑर्डर का मिलेगा। सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, हमें ध्यान ये रखना है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। जब सेकेंड मैट्रिक्स है दोनों आपस में बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। चलिए इसको हम कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स 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 2 5 4 3 एंड एक बी मैट्रिक्स लेते हैं। बी मैट्रिक्स 2 1 3 5 4 1, ये हमने मैट्रिक्स लिया। तो ये दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई फाइंड करना है। ठीक है, ए और बी मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले अगर हम इसका ऑर्डर की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है 2/2 ऑर्डर का है, और इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो 2/3 ऑर्डर का है, 2 रो 3 कॉलम। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितना है 2 है, और सेकंड एलिमेंट का हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज।
तो देखिए यहाँ पर भी इसका 2 है और सेकेंड एलिमेंट का नंबर ऑफ रॉज भी क्या है 2 है, मतलब इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबल है इसमें मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं देखिए, तो सब सिंपली सोचिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान के चलिए ए बी हम मल्टीप्लाई किए, मतलब पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो हमारा किस ऑर्डर का आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किस ऑर्डर का आएगा। तो हमें ऑर्डर जो मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा, इसका क्या है 2 है और इसका क्या है 3 है। हमें क्या मिलेगा 2/3 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब इसमें क्या मिलेगा कि 2 रो है एंड 3 कॉलम्स का मिलेगा। अगर इसका हम लोग एड्रेस लोकेट करते हैं, एड्रेस देते हैं, तो A11, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं जाने समझ में आएगा। जो हमारा ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 2/3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम। यही बात मैं यहाँ भी लिखा हूँ कि इसका क्या है M/Q का हमें मिलेगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम देखें नंबर ऑफ रो M के जगह पे क्या है ये 2 है और Q के जगह पे क्या है हमारे पास 3 है, तो 2/3 का मतलब 2 हमारा क्या है रो है, 3 कॉलम है। तो A11 अगर इसका एड्रेस लोकेट कर रहे हैं A12 A13 A21 A22 A23, यही बताएं। इसमें हमारा रो 2 है 1 एंड सेकेंड 2 रो हो गया एंड 1 2 3 क्या हो गया कॉलम। तो देखिए यही हमारा हेल्प करेगा क्या करने में, मल्टीप्लाई करने में। देखिए कैसे, ये तो हम फॉर्म बना दिए, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे ध्यान से समझना है। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2 5 4 3 और बी मैट्रिक्स है 1 2 3 5 4 1, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। पहले देखिए, अब हमें देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट ये मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट में वो क्या आएगा A11 मतलब हम लोग को पता है। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये हमें पता है, क्या पता है, जो नहीं पता है तो एक बार ध्यान से इसे देखिए। A11 ये फर्स्ट क्या होता है रो होता है एंड सेकेंड वाला 1 क्या होता है कॉलम होता है। तो ये चीज है, तो हमें क्या बता रहा कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो हम लोग को पता है, इसे क्या कहते हैं फर्स्ट रो R1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 को 2 से अभी लिखना है, 2 को 2 से 2 × 2। फिर हमें क्या देना है, जब एक बार मल्टीप्लाई करनी है फिर प्लस देना है, प्लस दिए। फिर 5 को पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर क्योंकि ये R1 का पूरा है, ये R1 का एलिमेंट है ना 2 और 5, और C1 का एलिमेंट क्या है 2 और 5 भी है, इसमें भी यहाँ से देखना है C1 का। तो 2 को जो मल्टीप्लाई किए 2 × 2 प्लस देना है, बीच में क्या देना है प्लस देना है। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 × 5 पहला खत्म हो गया। अब दूसरा के बारे में बात करें, तो A12 मतलब क्या फर्स्ट, पहला तो फर्स्ट रो है लेकिन सेकेंड कॉलम के बारे में बात कर रहा है। किसको भी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो यही है, सेकेंड कॉलम क्या है हमारे पास, तो सेकेंड कॉलम ये है, इसी को सेकेंड कॉलम कहते हैं। तो सेकेंड कॉलम है,
तो चलिए फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 5 को फिर प्लस देना है हम लोग को पता है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 मल्टीप्लाई 4। फिर अब थर्ड नंबर में A13 मतलब क्या, फर्स्ट रो अभी सेम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम हमारा क्या है, इसे हम थर्ड कॉलम कहते हैं। तो फर्स्ट रो तो यही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 3, फिर बीच में प्लस देना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 5 मल्टीप्लाई 1, ये चीज बात है। ये पहला भी काम हो गया, पहला वाला। अब सेकेंड वाला बात करते हैं, 821 मतलब अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड रो हमें पता है किसको कहते हैं, इसको सेकेंड रो कहते हैं, जिसे R2 हम लोग कह रहे हैं सेकेंड रो। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2, फिर बीच में क्या देना है, प्लस देना, फिर 3 को, फिर यहाँ पर क्या करना है, देखिए पहला काम हो गया, अब इसके साथ पूरा काम करना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ का काम हो गया, 821 का काम कर लिया। अब 822 के बारे में हमें काम करना, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के बारे में बात कर रहा है। तो सेकेंड रो ये है और सेकेंड कॉलम ये है, ये दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई चलेगा। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई प्लस देना है, 3 मल्टीप्लाई 4। फिर आप देखिए 2 3 है, 8 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर बीच में प्लस देना है, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 1, ये चीज आ गया। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करके पूरा लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर 2 प्लस 26 प्लस 5, 8 प्लस 15, 4 प्लस 12, 12 प्लस 3, 12 प्लस 3। अब दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ऐड कीजिए, जोड़िए, 4 और कितना है 25, अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, फिर इसे जोड़ेंगे, 2 प्लस 20 कितना 22, 6 प्लस 5 11, फिर 8 प्लस 15 23, 4 प्लस 12 16, फिर 12 प्लस 3 15। तो ये हमारा ऑर्डर, अगर इसका हम ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो कितना ऑर्डर हो गया, देखिए 1 2 क्या है, रो है, 1 2 3 क्या है, कॉलम, तो 2 बाय क्या है, 2 बाय 3, तो 2 बाय 3 ही हमारा क्या आएगा, यही चीज आएगा। इसी चीज के बारे में हम बात कर रहे थे कि 2 बाय 3 आएगा। तो इतना ही हमें करना है, यही चीज को एक बार और समझाते, ध्यान से देखना है कि करना क्या है। जब मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले दोनों के बीच में हमें देखना है क्या होना चाहिए कि इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का, बार बार जिक्र कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रॉस का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई उसमें पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा ये दोनों में क्या था, बराबर था, तो बराबर देख लिया, अब मतलब पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा तो वो हमें पता हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है, यहाँ पर हम समझाए
कि वो अगर इसको और इसको सेम जब रहेगा तो हमारा ऑर्डर क्या मिलेगा, m/q ऑर्डर का आएगा। तो यहाँ पर जब ये 2 और 2 सेम है तो हमारा ऑर्डर क्या आएगा, 2/3 ऑर्डर का आएगा। अब 3 ऑर्डर का जनरल अगर हम फॉर्म लिखेंगे तो ये हमारा जनरल फॉर्म है। जो हम क्या किए, इसे एड्रेस लोकेट कर दिए कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है। तो इसी तरह ये ऑर्डर लिख दिए। अब यही चीज हमें क्या किया, हेल्प किया मल्टीप्लाई करने में। तो मल्टीप्लाई करने में हेल्प किया, क्या किया कि A11 था तो A11 के जगह पे हमें आना चाहिए, वो कितने ऑर्डर का बनेगा, 2/3 का। तो सबसे पहले हम लोग दोनों मल्टीप्लाई दिए, A का मैट्रिक्स का रखें वैल्यू, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, B इक्वल टू जो मैट्रिक्स था उसका वैल्यू रखें। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कैसे किए, तो मल्टीप्लाई कैसे किए देखिए। सबसे पहले हमें देखना A11 मतलब यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर बात किए हैं, ये फर्स्ट रो होता है, पहला को रो कहते हैं, सेकंड वाला को कॉलम बताते हैं। तो इसी अनुसार हम लोग मल्टीप्लाई किए। पहले क्या किए तो देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2, फिर प्लस देना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 × 5। इसी तरह सेम किए। अब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो में ये था, सेकंड कॉलम में ये था, तो 2 को मल्टीप्लाई 1 से किए 2 हो गया, 5 को प्लस दिए, 5 को मल्टीप्लाई किए 4 से। इसी तरह सेम 2 को अभी क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 को मल्टीप्लाई किए 3 से, फिर प्लस दिए, 5 को मल्टीप्लाई किए 1 से। ये पहला काम हो गया। अब सेकंड के बारे में बात करते हैं, इसका पूरा एलिमेंट हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद सेकंड के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 2, फिर प्लस देना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 3 × 5। फिर क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ करना है। तो सेकंड रो ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 1 से किए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए, प्लस दिए, 3 को किससे करना है, 4 से, तो प्लस देने के बाद 3 × 4। फिर क्या करना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, तो फर्स्ट 4 को किससे करना, 3 से, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस दिए, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपली इसको मल्टीप्लाई सब कर दिया। उसके बाद क्या आ गया, बीच में हमारा एडिशन आ गया, तो सबको क्या कर दिए, ऐड कर दिए। और ऐड करने के बाद हमें इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आना था, जो बिल्कुल 2/3 मैट्रिक्स का आ गया। तो ये हमारा इतना ही मल्टीप्लीकेशन होता। और एक बात, ये हम A मल्टीप्लाई B किए हैं। अगर हमें कभी बोल दे ऐसा कि B मल्टीप्लाई A करना है, तो ये जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा। अधिकतर जनरल केस में ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा। जनरली केस में हमें क्या है, बराबर नहीं मिलेगा। मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि A × B जो आएगा वो अगर हम B × A करेंगे तो वो सेम आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए ये दोनों हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए हुए हैं। अगर हम B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं A के साथ, तो क्या हमारा क्या है, इसमें देखिए अगर बात कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2 का है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका जो है ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका हमारे पास कॉलम जो है वो इसका रो के साथ बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये हमें पॉसिबल इसमें नहीं होगा। तो इतनी सी बात है, और इतनी सी बात है, इसमें समझने वाली बात था, जो बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझे होंगे। अब आगे बात करते हैं थोड़ा। एक छोटा सा इसमें बात के बारे में डिस्कस करना है, थोड़ा सा। एक देखिए, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स।
ये चीज़ हम भूल रहे थे थोड़ा सा, क्या है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके बारे में थोड़ा बात करना है। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि जैसे एक मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A = इसमें मैट्रिक्स है 7 है 9 है 2 4 मैट्रिक्स। तो नेगेटिव के बारे में बात करना मतलब क्या करना है, नेगेटिव इसमें दोनों साइड ले लेना है, नेगेटिव ले लेना है। अगर नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में हम बात करें तो क्या करना है, तो बड़ी बात नहीं है, माइनस किए तो माइनस कर दिए 7 9 2 4, और ये माइनस क्या है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो -7 हो जाएगा, -9 -2 -4। इसमें ऐसा कुछ नहीं देखना कि इतना ऑर्डर है क्या है, कुछ नहीं, ये सिंपल सी बात थी जो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स थी। एक मैट्रिक्स अगर हम नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव क्या कर दें, नेगेटिव लिए और सबके साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दिए, यही हो गया हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स। इतनी सी बात थी इसमें, और रोक देंगे। और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसमें समझाया जाएगा कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना जितना पढ़ाया गया उसे बढ़िया से आप लोग नोटबुक में नोट कीजिए और उसे समझिए। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम होती है तो फिर कमेंट कीजिए, फिर आपको समझाया जाएगा।